नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। स्कूल टाइमिंग के दौरान नहीं चलेंगे ट्रक, ट्रैक्टर और माल ढोने वाले वाहन, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। शिक्षा विभाग में घोटाले पर एक्शन की तैयारी। 170 रुपये का बैग 1200 में खरीदने के मामले में कंपनी के सीएमडी पर होगा एक्शन। के पाठक के एसीएस रहते गड़बड़ी के आरोप। पीएम मोदी ने किया बिहार और बिहारियों की मांग पूरी, बोले चिराग पासवान। आरजेडी और कांग्रेस नहीं चाहते हैं विकास। बिहार में बड़ा हादसा, कोसी नदी में पलटी ओवरलोडेड नाव, क्षमता से अधिक लोग थे सवार। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में सड़क हादसे के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं राज्य के अंदर आए दिन लोगों की सड़क हादसे में जान जा रही है या लोग बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। दरअसल बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब राज्य के अंदर स्कूल टाइमिंग के दौरान ट्रैक्टर, ट्रक और माल ढोने वाले वाहन नहीं चलेंगे। इसको लेकर परिवहन विभाग की तरफ से लेटर भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इसको लेकर लेटर डीएम एसपी के पास भी भेजे जाने की तैयारी चल रही है। अब बताया था कि सुबह में स्कूली टाइमिंग के दौरान स्कूली गाड़ियां सड़कों पर अधिक रहती है। ऐसे में उसी वक्त सबसे अधिक ट्रैक्टर और अन्य गाड़ियों से दुर्घटना होने की आशंका बन जाती है। वहीं अब इन समस्याओं को देखते हुए स्कूल टाइमिंग के दौरान ट्रैक्टर, ट्रक और माल ढोने वाले वाहन के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। दरअसल परिवहन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि सुबह में माल ढुलाई करने वाले वाहनों के परिचालन से स्कूली बच्चों को परेशानी होती है। वहीं हादसे की आशंका अधिक रहती है। हाल ही के दिनों में पटना में सबसे अधिक परेशानी दीघा से लेकर नारसीगंज, दानापुर से लेकर सगुना मोड़ और बाईपास के किनारे वाले सड़कों में देखी गई है। वहीं परिवहन विभाग में सभी डीएम और परिवहन पदाधिकारी का स्कूल से पहले साइनेज लगाने का काम पूरा करने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही स्कूल से पहले लगे साइनेज में गति सीमा भी तय करने का निर्देश दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जदयू एमएलसी संजय कुमार सिंह ने के पाठक के शिक्षा विभाग का एसीएस रहते स्कूल बैग और अन्य सामानों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि के पाठक के एसीएस रहते शिक्षा विभाग में भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। जांच के लिए उन्होंने हाई लेवल कमेटी की मांग सरकार से की थी, जिस पर शिक्षा विभाग सुनील कुमार ने जांच कराने की बात कही थी। अब इस मामले में एक्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल मानसून सत्र के दौरान विधान परिषद में जदयू एमएलसी संजय कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता का मामला उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि स्कूलों में बेंच, डेस्क, बैग और थाली की खरीद में घोटाला किया गया है। उन्होंने सदन में बैग दिखाकर दावा किया कि 120 रुपये के बैग को 1200 रुपये में खरीदा गया है। वहीं 30 रुपये की थाली का दाम 70 रुपये बताया गया है। उन्होंने दावा किया था कि ऐसे ही कई तरह के घोटाले शिक्षा विभाग में हुए हैं। आगे उन्होंने के पाठक के शिक्षा विभाग का एसीएस रहते लिए गए उनके निर्णयों पर भी सवाल उठाए थे। जदयू एमएलसी के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सदन में जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि जहां से भी अनियमितता की बात सामने आई है उस पर एक्शन होगा। कई जिलों में कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। सभी जिलों के डीएम को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। अब इस मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से देश का आम बजट पेश किया गया। वहीं इस बजट को लेकर केंद्र सरकार का यह कहना है कि हमने सभी राज्यों के साथ बिहार का भी विशेष ख्याल रखा है, जबकि विपक्ष अभी भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र पर सवाल उठ रही है। वहीं अब इन्हीं सवालों का जवाब आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया है। दरअसल चिराग पासवान ने कहा कि जो बिहार और बिहारी की मांग थी उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुना किया गया। बिहार में सड़क चाहिए थे तो उसके लिए काम किया गया। बिहार में पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं। वहीं रेल परियोजनाओं के लिए पैसे दिए हैं, मेडिकल के लिए भी पैसे दिए गए हैं। वहीं इसके बावजूद यदि राजद या कांग्रेस को कोई ऐतराज है तो फिर मुझे यही कहना है कि वही लोग हैं जो कभी बिहार का विकास नहीं चाहते। ये लोग बस हंगामा करना और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा मानसून सत्र में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के शामिल नहीं होने से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वे क्यों नहीं आए इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि नेता विपक्ष का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में विधानसभा का कोई भी सत्र हो उसकी गंभीरता होती है और नेता विपक्ष को उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। उनको यह समझना चाहिए कि वह महज एक विधायक नहीं है बल्कि संवैधानिक पद पर हैं। इस पद की अपनी एक गरिमा होती है, इसलिए उनको शामिल होना चाहिए।
इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, जहां ओवरलोडेड नाव कोसी नदी में पलट गई। नाव हादसे के बाद इलाके के लोगों में हाहाकार मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। दरअसल भेजा थाना क्षेत्र के बासीपट्टी गांव के पास कोसी नदी के बीच मझधार में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। वहीं हादसे के बाद नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे। वहीं इस हादसे में फिलहाल किसी तरह की जान माल की क्षति की खबर नहीं है। दरअसल घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और हालत का जायजा लिया है। वहीं नदी में पलटी नाव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब बिहार में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। टॉयलेट के डस्टबिन से मिले 630 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट, कई के कागजात अभी भी गायब। कैसे मिलेगा राजकर्मी का दर्जा? दरअसल किशनगंज में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिन दस्तावेजों के जरिए नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है, वह कागजात शिक्षा विभाग के टॉयलेट में रखे डस्टबिन में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं 700 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट गायब थे और जब उनकी खोजबीन शुरू की गई तो 630 शौचालय के डस्टबिन में मिले, जबकि 70 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट अब भी गायब हैं। दरअसल आगामी 1 अगस्त से नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए काउंसलिंग की शुरुआत होने जा रही है, जिसको देखते हुए किशनगंज की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी निपुर कुमार के नोटिस के बाद जब नियोजित शिक्षकों के कागजातों की खोजबीन शुरू की गई तो 70 नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज गायब मिले। वहीं इसके बाद कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में तैनात कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। इसके बाद कागजातों की खोजबीन शुरू की गई तो कूड़े और शौचालय में रखे डस्टबिन से 630 नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज मिले, लेकिन 70 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट अब भी लापता हैं। ऐसे में शिक्षकों में इसको लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि अगर समय से दस्तावेज नहीं मिले तो उनकी काउंसलिंग कैसी होगी। जात पात में नहीं, काम करने में रखते हैं विश्वास। अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में आए दिलीप जायसवाल, कहा 3 अगस्त से शुरू करेंगे यह काम। दरअसल बिहार भाजपा के नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। वहीं भाजपा नेता ने कहा कि वे भाजपा के छोटे से बड़े सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाएंगे। वे जात पात और वर्ग भेद से परे होकर काम करने में विश्वास रखते हैं। इसके आगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी दलों से बेहतर संवाद स्थापित कर गठबंधन को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात बताई। वहीं दिलीप ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे जो समर्पित कार्यकर्ता किसी भी कारण से खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे, उन्हें वाजिब सम्मान दिलाएंगे। वहीं पार्टी में उनकी सहभागिता तय करेंगे। इसके आगे बताया कि 3 अगस्त वे जिलों का दौरा सह प्रवास आरंभ करेंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके साथ ही राज्य में एनडीए को 2010 से भी बड़ी जीत दिलाने के लिए उनसे फीडबैक लेकर चुनावी प्रबंधन की रणनीति बनाएंगे। पार्टी संगठन को 2024 के चुनाव के लिए बूथ स्तर तक धारदार बनाने की आवश्यकता है। वहीं नए अध्यक्ष के रूप में हम इस पर काम करेंगे। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। बिहार में दर्दनाक हादसा। वेल्डिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ टैंकर, एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। अब बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां टैंकर ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग घायल हैं। वहीं टैंकर फटने के बाद इतना तेज आवाज हुआ कि आसपास के इलाका दहल गया। वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दरअसल मिझोलिया शुगर इंडस्ट्रीज के एथलॉन प्लांट गेट के समीप हाई स्कूल चौक पर खड़े टैंकर का गैस वेल्डिंग के दौरान अचानक ब्लास्ट करने से एक व्यक्ति के चिथड़े उड़ गए तथा 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मृतक की पहचान मिझोलिया पंचायत के सतभिड़वान वार्ड नंबर 10 निवासी नागेश्वर मुखिया का 25 वर्षीय पुत्र दारोगा मुखिया के रूप में हुई है। वहीं घायलों में मिझोलिया निवासी सिकंदर मियाँ एवं तूफानी मियाँ के रूप में हुई है।